खिलाफ राष्ट्रपति जी को भेजना। हम चाहते हैं कि जो ये आम जनता इस कानून के ऊपर विश्वास करती है, कानून क्या ज्ञापन दिया है सब? ये जी लखीमपुर खीरी के अंदर अजय मिश्रा जो वहाँ के राज्य गृह मंत्री हैं टेनी, उन्होंने और उनके बेटे ने एक साजिश के तहत बेरहमी से कुचलकर हमारे 4 किसान और एक पत्रकार साथी को मौत के घाट उतारा। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, वहाँ जो FIR दायर हुई है उसमें बेटे के ऊपर 302 और उस पिता के ऊपर 120 भी लगी हुई है, लेकिन उसके पिता को ना अब तक सरकार में मंत्री पद से हटाया गया है, ना गिरफ्तारी हुई है। उसको बचाने का काम कर रही है। तो हम कानून पर विश्वास करने वाले किसान मजदूर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन लिख करके कानून को बचाने के लिए और उसको जो 120 भी उस अपराधी को सलाखों में जाने के लिए अपना एक निवेदन लेकर के आए हैं। हमने पूर्ण विश्वास है कि देश में कानून बचा हुआ है, चाहे कोई कितना बड़ा भी हो। राष्ट्रपति जी के नाम ये काम ज्ञापन दिया है कि जिन किसानों की रजिस्ट्रेशन फसल की करवाते हैं हम, अगर 30 किले से ज़्यादा उसकी फसल है तो रजिस्ट्रेशन के अलावा उन्होंने SDM से अपनी एक परमिशन लेनी पड़ेगी फसल को बेचने के लिए, गेट पास के लिए। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको गेट पास नहीं मिल रहा है, बार बार वो कभी अधिकारियों के इधर चक्कर काटते, कभी उधर काटते। हम पहले भी SDM साहब से मिल चुके हैं, आज भी उसका अनुरोध किया कि गेट पास की जो किसान परेशानी लगातार 12 तारीख से बारिश ओलावृष्टि के माहौल में अपनी फसल को वहाँ गिर रहे हैं, अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं तो फसल चोरी होने की दिक्कत आती है, फसल नहीं सुलझा है। दूसरा, यहाँ पर सरकार ने जो फसल बर्बादी के लिए स्पेशल गिरदावरी की बात की है, लेकिन सरकार यहाँ किसानों में बहुत भारी दुख है, परेशानी है। हर गांव में क्या होता है, किसी गांव का एक क्षेत्र ऊंचे पे होता है, एक नीचे पे होता है, तो उसमें जो ज़मीन नीचे में गहराई में होती है वहाँ की फसल बर्बाद होगी है। हम चाहते हैं कि उनकी स्पेशल गिरदावरी और किसानों को मुआवजा मिले, लेकिन सरकार ने कंडीशन लगा दी है कि आपके गांव की अगर 25% से ऊपर फसल बर्बाद होगी तो ही स्पेशल गिरदावरी भी होगी और मुआवजा मिलेगा। क्या अब जिस एक क्षेत्र में बर्बाद होगी वो किसान कहाँ जाए? नुकसान हो रहा है। ऊपर से इन्होंने ये जो कपास की बोली है, हमारे क्षेत्र में कपास की जो फसल है वो कीड़े की वजह से, बारिश की वजह से पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है, लेकिन कहीं पर भी कोई उसका स्पेशल गिरदावरी की बात नहीं की जा रही है। कोई हमारे को ये नहीं पता कि किस अधिकारी से जा करके मिला है। किसान बेचारों को एक द्वार बताया जाए। केवल कागजों में ही जो कुछ गमन हो रहा है या कार्रवाई हो रही है वो कागजों तक ही सीमित है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। इससे किसान गुस्से में बात है। अब सरकार के अंदर कृषि मंत्री की बात हो या बाकी मंत्रियों की बात हो, उनको तो ये भी पता नहीं होता कि DAP खाद फसल बोने से पहले चाहता है और यूरिया बाद में चाहिए। इनको ये भी नहीं पता कितना किस फसल में हमने वो बोने के लिए बीज डालना चाहिए, किसी को नहीं पता। अब हाल के दिनों में जो गेहूं की बिजाई चल रही, सरसों की बिजाई चल रही है, इस तरह की फसलों की बिजाई चल रही है, उनके अंदर पहले DAP ज़मीन में डालना पड़ता है, उसके बाद बिजाई होती है। तो हमारे को DAP नहीं मिल रहा है। DAP के लिए किल्लत मची हुई है, लूटमार मच रही है, उसकी कालाबाजारी कहीं ना कहीं कर रही है। पेट्रोल के हर रोज़ दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे किसान कहीं ना कहीं अपनी मौत को सामने खड़ा दिखाई देने लगी उसको कि आखिर कहाँ जा कर के रुकेगा। सरकार के पास कोई है इसको रोकने के लिए या कुछ है नहीं। सरकार पूरी तरह असफल है। दूसरी, गैस की बात है, गैस के मामले में भी और ये सब्सिडी देने की बात कर रही है ना, तो सब्सिडी है, फिर उसी सब्सिडी है DAP में हमारे को सब्सिडी में उलझाया जा रहा है। महंगी DAP है, बोल रहे सब्सिडी आएगी। सब्सिडी तो आप DAP की उसकी भी दे रहे थे, गैस की भी दे रहे थे। आपके पास किसानों के लिए ना नियत है ना नीयत है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और कोई भी कुर्बानी देने के लिए, किसानी को बचाने के लिए किसान सामने खड़ा है, चाहे गोली डंडा लाठी कुछ। भविष्य में ऐसा ना हो कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में एक हमारे पत्रकार साथी को कुचलकर मारा गया है, उसी तरह आप लोगों को भी षड्यंत्र का शिकार बनाया जाए, भेंट चढ़ाया जाए। ये किसान मजदूर आज देश के तमाम लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, तो आप लोग सच्चाई को सामने लाएं। किसान आपसे अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथी हो, आप देश को दिशा देने का काम करते हो, देश के सामने जानकारी रखते हो। आप भी इस लड़ाई में, इस लोकतंत्र बचाने की संविधान को बचाने की लड़ाई में हम सबका साथ दें। नमस्कार।